ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम स्पॉटलाइट में प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम आओ मनाएं सुरक्षित होली, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। होली का पर्व हमारे देश के हर्षोल्लास का त्योहार है, जिसमें हम अपने सब भेदभाव भुलाकर एकाकार होकर उत्साहित होने लगते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान का एक पावन पर्व है होली। होली का पर्व हमारे लिए एक संदेश भी है, वसंत उत्सव के रूप में ऋतु के परिवर्तन का, अर्थात हमें भेदभाव की भावना को भुलाकर आपस में प्रेम और सद्भावना को बढ़ाना चाहिए। होली का पर्व नई फसल के पकने पर उत्साह से भरकर यज्ञ के रूप में होली में अन्न का यज्ञ करके उसके बाद उसे उपयोग में लाने का क्रम बनाया गया है। ये त्योहार राष्ट्रीय चेतना को जगाने का पर्व है। जहां वर्ग भेद है, वहां सारे साधन होते हुए भी कलेश और अशक्तता रहेगी ही। जिनमें भाईचारे की भावना होती है, वे अपने थोड़े से साधनों में भी खुशी ढूंढ ही लेते हैं। इसलिए इसे समता का पर्व भी मानते हैं। बसंत आगमन के साथ ही प्रकृति सुंदर फल फूलों से लद जाती है। ऐसा मालूम होता है कि संपूर्ण सृष्टि ने हरे, पीले और लाल गुलाबी रंगों से होली खेल ली हो। ये होली का त्योहार जीवन में नया रंग लाने का उत्सव है, आनंद जगाने का उत्सव है, परस्पर देवो भव की भावना जगाने का पर्व है, दूषित भावनाओं पर धूल डालने और निर्विकार के लिए प्रेम श्रद्धा से भरी आस्था जगाने का उत्सव है। होली पूरे देश भर में मनाई जाती है। इस देश में होली के अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं, लेकिन एक चीज जो कॉमन है वो है होली में रंगों का प्रयोग। पूरे देश और दुनिया में कोविड महामारी का दौर चल रहा है। ऐसे में हम सबको होली खेलने के दौरान कई बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। होली खुशियों का त्योहार है। अगर कोरोना संक्रमण के इस दौर में हम बेफिक्री के साथ होली खेलते नजर आएंगे तो हो सकता है कहीं न कहीं हम संक्रमण बढ़ाने के जिम्मेदार होंगे। देश के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कोई भी नहीं चाहता कि वो कोरोना जैसी महामारी को बढ़ाने में अपना योगदान दे। इसलिए सचेत रहें, सजग रहें और होली खेलने के दौरान छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। आज के इस कार्यक्रम में हम अलग अलग स्वास्थ्य विशेषज्ञों से बात कर ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि होली के दौरान हमें किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है, जिससे हम मना सकें हैप्पी होली और सेफ होली। आप में से ज्यादातर लोगों ने कल होली खेलने का प्लान बना लिया होगा, लेकिन आपको एक चिंता भी सता रही होगी कि होली के रंग कहीं आपके गालों से न उतरें तो क्या होगा, कहीं कोई रिएक्शन हो गया तो फिर क्या करेंगे आप। इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की वरिष्ठ चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सीमा रानी। डॉक्टर सीमा, आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। डॉक्टर सीमा, आपसे ये समझना चाहेंगे कि कल जब लोग रंग खेलेंगे और कई तरह के रंग बाजार में उपलब्ध हैं, न सिर्फ अलग अलग रंगों में, साथ ही अलग अलग वैरायटी में भी, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को क्या बताना चाहेंगी कि वो क्या सावधानी बरतें रंग खेलने के दौरान, जिससे कि उनकी स्किन पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट न पड़े? देखिए, रंगों का चयन बहुत इम्पोर्टेंट है। जो मार्केट में है बहुत तरह के जो केमिकल मिक्स्ड वाले होते हैं उसको ना यूज करें। और अगर आप होली का कलर लगाते भी हैं तो जो हर्बल कलर आती हैं या जो वेजिटेबल से हैं, क्योंकि अभी मार्केट में बहुत सारे कलर उपलब्ध हैं, तो उन्हीं कलर का इस्तेमाल करें, क्योंकि उससे लिस्ट चांसेस होते हैं कि कोई एलर्जी हो या रैश हो किसी तरह की। क्योंकि जो मिक्स्ड वाले होते हैं, केमिकल्स होते हैं, जो भुरभुरे जैसे होते हैं या गीले कलर होते हैं, उसमें कई तरह के केमिकल्स होते हैं। बिकॉज विदाउट केमिकल्स तो कलर वो देगा नहीं। तो कोशिश करें कि वैसे कलर ना इस्तेमाल करें, क्योंकि उससे रैश होने के ज्यादा चांसेस है। और यदि आप कलर खेलते भी हैं तो कुछ लोग होते हैं कि उनको हटाने के लिए या उनको छुड़ाने के लिए स्किन को बहुत ज्यादा रब करते हैं और कंटिन्यूअस सोप वगैरह यूज करते हैं। तो वैसा नहीं करना है। आप किसी माइल्ड सोप का ही यूज कीजिए, और नहीं निकल रहा तो स्किन को रब तो बिल्कुल ना करें। इस बात का जरूर ध्यान दें कि जो कलर हो वो नेचुरल सोर्स से डिराइव्ड हो। डॉक्टर साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बहुत सारे लोगों को जब रंग लगाया जाता है तो उनको अचानक से खुजली होने लगती है या फिर एलर्जी हो जाती है। बिल्कुल। और ऐसे में उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या करें। क्या सलाह देंगी आप? देखिए, एक तरह का इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होता है। उसमें कई बार बर्निंग या जो
जलन कहते हो उस टाइप से हो जाते हैं। तो इस समय तो आपको पहले पानी से अच्छे से धोना है, और अगर कोई माइल्ड सोप या कोई भी आपका है तो उससे आप क्लीन कर सकते हैं। कोशिश करें वो रंगों से बचे। अगर किसी को एलर्जी पहले से हो चुकी है तो वो रंगों से थोड़ा परहेज करें। होली जो है उसमें तरह तरह के पकवान बनते हैं, लोग एक दूसरे के यहाँ जाकर खाते भी हैं। जनरली ये देखा जाता है कि हाथों में रंग लगा होता है और उसी हाथ से लोग खा भी लेते हैं। इससे कितना नुकसान होता है? देखिए, ऐसे तो पकवान में मिक्स नहीं होते, लेकिन अगर कुछ ऐसे हैं गीले वाले जो पकवान होते हैं उसमें अगर कलर मिक्स्ड हो तो किसी को अगर प्रॉब्लम हो, पहले से किसी को आर्टिकेरिया का, जैसे जो जिलपिट्टी बोलते हैं, तो हो सकता है, बट ऐसे अनलाइकली होता है कि कोई कंटामिनेटेड हो तो उससे प्रॉब्लम हो। डॉक्टर सीमा, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि होली के हुड़दंग में रंग आंख में चले जाते हैं। हाँ, और फिर बहुत परेशानी होती है, लोग बहुत तेज गति से अपनी आंखों को मलने लगते हैं, बहुत जलन होने लगती है, कुछ समझ नहीं आता। ऐसे में वो क्या करें? ये चीज तो स्किन और आंख दोनों के लिए कि आपको रबिंग अवॉइड करना है। जितना रब करोगे वो आपके स्किन को नुकसान करेगा या आंखों को नुकसान कर सकता है। ठंडे पानी हो या कोई भी नॉर्मल पानी हो, उससे आपको अच्छे से वॉश करना है, सो दैट जो भी इरिटेंट है या जो कलर है उसका पार्टिकल वॉश अप हो, तो लिस्ट आपके इंजरी प्रोड्यूस करे। और अगर आंखों में लालीपन आ गई, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हुई, तो आई स्पेशलिस्ट को जरूर दिखाएं। डॉक्टर सीमा, आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और आकाशवाणी के इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। आपको भी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली में हर उम्र के लोग रंगों से सराबोर होना चाहते हैं, हो भी क्यों ना, क्योंकि होली है ही रंगों और खुशियों का त्योहार। लेकिन इसमें बहुत सारी चीजों का आपको ध्यान भी रखना होता है, और वो क्या क्या बातें हैं, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज निश्चल। डॉक्टर नीरज, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, आपसे ये समझना चाहेंगे कि युवाओं में बहुत जोश होता है होली को लेकर, लेकिन जो कोमॉर्बिड लोग हैं, जो 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं, या फिर वैसे लोग जो गंभीर बीमारियों से परेशान हैं, इनको होली के अवसर पर किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? भारत में कहूंगा त्योहारों का देश है, जहाँ पे अलग अलग त्योहार अलग अलग सिग्निफिकेंस के साथ आते हैं, और होली उनमें मैं कहूंगा कि सबसे कलरफुल एक त्योहार है, और उसमें लोग चाहते हैं कि खुशियां एक दूसरे से बांटे। इसमें हम तरह तरह के पकवान खाने में विश्वास रखते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, गुजिया खाते हैं। तो मैं कहूंगा जो कोमॉर्बिड लोग हैं, स्पेशली जो डायबिटिक हैं, जो हाइपरटेंसिव हैं, वो इन दिनों में मैं कहूंगा कि इन त्योहार की भावनाओं में बहकर जो कंट्रोल है, जो हम डाइट के अनुसार इन लोगों में रखने की कोशिश करते हैं, उन्हें बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। तो अगर आपको मीठी चीजें खाने के लिए मनाही है तो डेफिनेटली आप अवॉइड करें कि जो भी मिठाइयाँ हैं और जो भी मीठी चीजें हैं उसको न लें, या अगर ले भी तो बहुत ही कम मात्रा में लें। जो हाइपरटेंसिव लोग हैं, अगर बहुत ही ज्यादा तेल मसाला और सॉल्ट वाली चीजें खाते हैं तो वो उनके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता है। तो मैं कहूंगा कि खुशियों के मनाने के चक्कर में अपने स्वास्थ्य पे आप कोई दिक्कत न करें। इसलिए जो भी खाना खाएं, जो भी डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है आपके बीमारी के अकॉर्डिंग, उसके अनुसार ही खाना खाएं, और बेवजह अपने आप की अपनी स्थिति को खराब न करें। उसके अलावा मैं फिर से एक बार यही सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कोविड महामारी अभी पूरी तरह से गई नहीं है, तो जो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, अगर कोई बीमार है, जो वल्नरेबल ग्रुप है, जो कोमॉर्बिडिटी वाले लोग हैं, उन्हें बेहद सतर्क रखने की जरूरत है, क्योंकि होली में आफ्टर ऑल गुलाल एक दूसरे को जब लगाते हैं तो आप टच करते हैं, तो ये एक रिस्क हो सकता है ऐसे लोगों के लिए। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो भी बीमार हैं वो भीड़ भाड़ वाले इलाके में न जाएं और अपने आप को क्लोज फैमिली मेंबर्स के साथ ही सेलिब्रेट करें। डॉक्टर साहब, आपसे एक बात और समझना चाहेंगे। भारत के बहुत सारे हिस्सों में होली के अवसर पर लोग नशा भी करते हैं और उसे इस पर्व के साथ जोड़कर भी देखते हैं, जो हर स्तर पर गलत है। एक तरफ कोविड महामारी का दौर चल रहा है, रोग प्रतिरोधक क्षमता की महत्ता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में आप उन लोगों को होली के अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, होली हो या न हो, मैं कहूंगा कि नशा करना किसी के लिए भी लाभदायक नहीं है। किसी भी तरीके से किसी के स्वास्थ्य को ये फायदा नहीं पहुंचाता है, और सभी को इसके हार्म के बारे में पता है। और खुशियों के माहौल में, जैसे इस पर्व के माहौल में, जो लोग कहते हैं कि नहीं, जुआ शराब ये सब पार्ट होता है इन सब त्योहारों का, ऐसा मैं कहूंगा कि ये सब गलत टेंडेंसी है। शराब पीकर लोग
जो नुकसान करते ही करते हैं, जो एक्सीडेंट प्रोन हो जाते हैं, आप एक दूसरे से मिलने जा रहे हैं, शराब पीकर गाड़ी चला रहे हैं, तो जो न सिर्फ अपने लिए खतरा होगा बल्कि रोड पे जो बाकी लोग हैं उनके लिए भी खतरा होगा। तो मैं कहूंगा नशा किसी भी त्योहार का पार्ट नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट नशा हमारे डेली लाइफ का ही पार्ट नहीं होना चाहिए। तो ऐसे लोग जो ये सोचते हैं कि त्योहारों का मतलब नशा करना है, शराब पीना है, मैं कहूंगा वो गलत सोचते हैं। इससे सभी के लिए परेशानी हो सकती है, न सिर्फ आपके लिए। तो इसलिए आप इन सब चीजों से दूर रहें और एक सेफ होली मनाएं, लोगों के बीच रंगों से खेलकर, खुशियां बांटकर। आकाशवाणी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार और आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी और सारे सुनने वाले श्रोतागणों को भी मेरी तरफ से होली की शुभकामनाएं। होली में आप कैसे अपना ध्यान रखें और कैसे मनाएं सुरक्षित होली, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के पूर्व सलाहकार प्रोफेसर डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। आप कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन लोग लापरवाह दिख रहे हैं। ऐसे में रंगों का त्योहार जब होली आता है तो लोग एक दूसरे से मिलने जाते हैं, एक दूसरे के घर जाकर खाते पीते भी हैं और रंग भी लगाते हैं। और रंग लगाने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आप हमारे श्रोताओं को क्या सलाह देंगे कि वे कैसे होली मनाएं जिससे संक्रमण कम से कम फैले? होली का, जैसे आपने कहा, ये रंगों का त्योहार है और आपसी मिलन का भी त्योहार है और खुशियों का त्योहार है। और पिछले 2 साल से लगभग बीमारी कोरोना की वजह से लोग त्योहार नहीं मना सके। इस बार चूंकि केसेस काफी कम हो गए हैं तो लोगों में इस त्योहार को मनाने का काफी उत्साह है और लगता है कि इस बार 2 साल की कसर छोड़ना चाहते हैं। परंतु जैसा आपने कहा कि ये बीमारी पूरी तरीके से गई नहीं है और ये वायरस हमारे समाज में मौजूद है, तो ये हमेशा खतरा बना रहता है। तो इसलिए त्योहार जरूर मनाएं, परंतु सावधानियां जरूर रखें। अगर छोटे समूह में मनाएं, अपने घर में और अपने मित्रों के साथ ही मनाएं। अनावश्यक रूप से भीड़ का हिस्सा न बने और बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाकों में न जाएं। अगर आप घर के बाहर निकलते हैं तो मास्क का जरूर उपयोग करें और अपने हाथों की सफाई ध्यान रखें। डॉक्टर साहब, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जब हम सोशल मीडिया पर होली के रंग देखते हैं तो कई जगहों पर होली को लेकर बड़े आयोजन हो रहे हैं। चाहे पुष्कर की बात करें या फिर गुरुग्राम की बात करें, नोएडा की बात करें, पार्कों में सामूहिक होली मिलन का आयोजन हो रहा है। ऐसे में वहां कई जगहों से लोग आते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, डांस करते हैं, मस्ती करते हैं। वहां किन बातों का ध्यान रखा जाए? देखिए, अगर आपने प्लान बना लिया है जिन लोगों ने लार्ज समूह में जाने का, अगर सरकार की कोई गाइडलाइन रेस्ट्रिक्शन की नहीं है तो डेफिनेटली आप जा तो सकते हैं। परंतु फिर भी मैं यही कहूंगा कि अनावश्यक रूप से अगर जरूरत ना हो तो अपने ही छोटे समूह में त्योहार को मनाएं। अगर फिर भी जा रहे हैं तो मास्क जरूर करें, क्योंकि देखिए मास्क ही एक अपना सुरक्षा का उपाय है जो काफी हद तक वायरस के फैलने से बचाता है। परंतु ये बीमारी अभी खत्म नहीं हुई है, वायरस के केसेस जरूर कम हो गए हैं और वायरस अपना म्यूटेशन कर लेता है, तो जो नया वायरस पैदा होता है वो फिर तेजी से फैल सकता है या घातक हो सकता है। इसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं। तो जब तक ये बीमारी पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाती, हम सब लोगों का कर्तव्य है कि हम सावधानियां जरूर रखें और सावधानी रखते हुए त्योहार या पर्व का आनंद। डॉक्टर साहब, आपको एक बार फिर होली की बहुत सारी शुभकामनाएं और आकाशवाणी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपको भी धन्यवाद और सभी देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रंगों और खुशियों के त्योहार होली का रंग सब पर चढ़ने लगा है। पूरे देश भर के लोग इसे लेकर बेहद उत्साहित हैं। ऐसे में जब आप कल होली खेलें तो हमारे स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने जो जो बातें बताई हैं उन पर अमल जरूर कीजिएगा। ये भी ध्यान रखिएगा कि ये कोरोना संकट का दौर है और कहीं आपकी एक लापरवाही के कारण कोई कोरोना संक्रमित तो नहीं हो रहा है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित होली खेलिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम आओ मनाएं सुरक्षित होली, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।